नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्।
उसमें सही कराओ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग अभी पुष्यानुक चूर्ण के बारे में डिस्कस करेंगे। पुष्यानुक चूर्ण बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला दवाई है और हम इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करते हुए पुष्यानुक चूर्ण के बारे में बताऊंगा और इसको ध्यान से सुनिए। आप सभी लोगों के प्रैक्टिस में पुष्यानुक चूर्ण का काम तो होता ही होगा, लेकिन इसका और क्या अच्छे से प्रयोग करें कि और हमें और एक तो डिटेल हमें मालूम होना चाहिए कि पुष्यानुक चूर्ण में क्या क्या घटक द्रव्य हैं और कौन कौन सी व्याधियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग चरक संहिता में चिकित्सा स्थान 30वां चैप्टर जो है योनि व्यापक चिकित्सा, उसमें 90 से 96 नंबर का श्लोक देखेंगे तो उसमें रक्तजा योनि व्यापक, उसमें जहां पे बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है उसमें पुष्यानुक चूर्ण का उल्लेख किया गया है। इसमें ऐसा बताया है कि पाठा जाम्बवाम्रयोर मध्यम शिलोदभेदम रसांजनम अंबष्टा शाल्मलीलेशम समंगम वत्सक त्वचम वाल्मीकि अति विषय विल्वम मुस्तम लोद्रम सगैरिकम कटवंगम मरिचम शुंठिम मृदिकम रक्तचंदनम कटफलम वत्सकानंता धातकी मधुकार्जुनम पुष्येणोधृत्य तुल्यानि सूक्ष्म चूर्णानि कार्येत तानि शौद्र संयोज्य पिबेत तंडुलवारिणा अर्षसु चाति सारेषु रक्तम यच्चोपवेश्यते दोषांगंतु कृता ये च बालानां ताम च नाशेत योनि दोषम रजो दोषम श्वेतम नीलम सपीतकम स्त्रीणाम शावारुणम यच्च प्रसय विनिवर्तयेत चूर्णम पुष्यानुगम नाम हित मात्रेयम पूज्यतम। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो इसका नाम है पुष्यानुक चूर्ण। पुष्यानुक चूर्ण का मतलब यह है कि जो पुष्य नक्षत्र में बनाया जाता है। आप लोगों ने ऐसा हिंदू पंचांग में देखा होगा, हमारे
काशी विश्वनाथ पंचांग या महाराष्ट्र का दाते पंचांग, इसमें जो हर महीने में जो पुष्य नक्षत्र आता है, तो पुष्य हम लोग स्वर्ण प्राशन वगैरह भी पुष्य नक्षत्र में करते हैं, तो ये पुष्य नक्षत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। पुंसवन विधि भी जो है वो पुष्य नक्षत्र में किया जाता है, तो ये मेडिसिन पुष्य नक्षत्र में ही बनना चाहिए, इसलिए इसका नाम है पुष्यानुक चूर्ण। अब इसमें जो जो द्रव्य है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पाठा है, जम्बू और आम्र, इसके जो अंदर का जो गुठली होता है उसको पीस के उसको अस्थि बोला है, बीज का जो अस्थि है उसका चूर्ण लेना है। फिर है शिलाजतु, रसांजन, फिर अंबष्टा, फिर शालमली की पिच्छा, फिर मंजिष्टा, फिर कुटज का त्वक, फिर कुमकुम, अतिविशा, बिल्व, मुस्ता, लोद्र, गैरिक, कटवंग, मरिच, शुंठी, मृद्विका, मृद्विका मतलब मनुक्का, रक्तचंदन, कटफल, वत्सक मतलब इंद्रियव, और अनंता, फिर धातकी, फिर मधुक, फिर अर्जुन, ये सारी वनस्पतियों को हमें पुष्य नक्षत्र में ही तोड़ के संग्रह करना है और उसके बाद में सुखाकर उसका सूक्ष्म चूर्ण करना है। तो इस तरह से यह बहुत ऐसा मिलाने के बाद जो पुष्य नक्षत्र में तोड़कर और संग्रह करके फिर बनाया है, इसको पुष्यानुक चूर्ण बोलते हैं। पुष्य नक्षत्र में ग्रहण करने के लिए प्रयोजन क्या है कि इसमें जो अष्टांग हृदयकार के टीकाकार हैं इंदु जी, आचार्य इंदु जी का ऐसा कहना है कि यह अदृष्टम अनुग्रहणार्थम, हमें बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई देती हैं जो हमारे इंद्रियों से परे हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। जब वनस्पतियों को हम उस खास नक्षत्र में तोड़ते हैं और बनाते हैं तो उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और मेडिसिन में सुपर पोटेंसी आ जाती है। और पुष्य नक्षत्र में कोई भी मेडिसिन को संग्रह करना, भेषज संग्रह करना, ये शुभ रहता है, मंगलदायक रहता है और इसका प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनस्पतियां जितनी भी है हमारी हर्ब्स, उसमें अग्नि देवता और सोम देवता का निवास है। और तो फिर पुष्य नक्षत्र में जब हम तोड़ते हैं तो अग्नि देवता और सोम देवता का सबसे ज्यादा उसमें आशीर्वाद मिलता है, सत्व मिलता है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में मृद्विका और मरीच, इसका समावेश न होके मधुक बोला है। मधुक मतलब यष्टि मधु, और माचिक ये द्रव्य का, मरीच न बोल के माचिक बोला है। माचिक मतलब इंद्रियव, ऐसा इंदु जी जो है अष्टांग संग्रह के टीकाकार वह बोलते हैं। तो उन्होंने मरीच न डाल के इंद्रियव डाला है और मृद्विका न डाल के यष्टि मधु डाला हुआ है। तो इस तरह से यह और अलग से वत्सक मतलब इंद्रियव अलग से भी डाला हुआ है। तो मतलब जो इंद्रियव का चूर्ण है वो डबल मात्रा में हो गया, ऐसा जो अष्टांग संग्रहकार है उन्होंने डाला हुआ है। लेकिन जो चरक संहिता में बताया है उसमें मनुक्का लिया है और काली मरीच लिया हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सेवन विधि और अनुपान ऐसा है कि जो तंडुलोदक के साथ सेवन किया जाए। तंडुलोदक का मतलब है कि 50 ग्राम चावल लेना है, उसको भिगो देना है और फिर 1 लीटर पानी में वो भिगोया हुआ जो चावल है, धोया हुआ चावल है, वो भिगो के रखना है। और फिर वो क्या होता है कि 4-5 घंटे में फूल जाता है, पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना सत्व छोड़ देता है पानी में। फिर उसके बाद में वो चावल को अलग करना है और जो पानी रहेगा उसको तंडुल ओदक, ओदक मतलब पानी, चावल का पानी, इसको पकाना नहीं है बिल्कुल भी, इसके साथ सेवन करने के लिए बताया गया है। क्योंकि तंडुलोदक होता है वो शीत वीर्यात्मक होता है, ग्राही होता है। और पुष्यानुक चूर्ण का प्रयोग हम लोग जहाँ पे हैवी मेंसेस आ रहे हैं, जहाँ पे पित्त जन्य संप्राप्ति है, उसको पित्त का उष्णता तीक्ष्णता को कम करने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग घटक द्रव्यों का गुणकर्म देखेंगे तो इसमें पुष्यानुक चूर्ण के सारे द्रव्य जो हैं वो ज्यादातर कषाय रसात्मक है, कसैले हैं। और इसमें जामुन और आम का जो बीज का जो अंदर का अस्थि का चूर्ण है, मतलब जो जामुन को आप तोड़ के जामुन के बीज लीजिए और उसको पूरी तरह से कूट कूट के चूर्ण बनाइए, तो उसको जामू के बीज का अस्थि ऐसा शब्द बोला है। और आम का भी गुठली को सुखा के और उसको पीस के उसका प्रयोग करें। उसी तरह से शालमली है, लोद्र है, गैरिक है, धातकी है, अर्जुन है, ये सारे द्रव्य शीत वीर्यात्मक है, थोड़ा रुक्ष है, ड्राई है और स्तंभन और शोषण करने वाले हैं। तो जब रक्त प्रदर होता है, हैवी मेंसेस आ रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा द्रव गुण से दुष्टि रहती है, पानी पानी बहुत ज्यादा आता है आर्तव में, तो वहां पे रुक्षता करने वाला द्रव्य चाहिए। जैसे कि बाढ़ का पानी आ रहा है तो हमने मिट्टी डाल दिया या कुछ ऐसे चीजें डाल दी जो पानी को एब्जॉर्ब कर ले, तो इसलिए रुक्ष चीज डाला है,
शीत द्रव्य डाले हैं, शीत द्रव्य है, स्तंभन करने वाला, शोषण करने वाला, पूरा पानी को सुखाने वाले हैं, ऐसा द्रव्य डाला हुआ है। इसी तरह से पाठा, रसांजन, मंजिष्ठा, कुटज, अतिविषा, बिल्व, शुंठी, चंदन, यवासक, ये तिक्त रसात्मक और कटु रसात्मक द्रव्य है। और ज्यादातर ये रस प्राधान्यता देखे तो कषाय और तिक्त के तरफ जाता है। इसी तरह से कषाय तिक्त का अतिरेक होके कॉन्स्टिपेशन ना हो, वायु का प्रकोप ना हो, इसलिए कटु द्रव्य जैसे शुंठी डाला हुआ है, मरीच डाला हुआ है। कटु द्रव्य का उष्णता है कि यह कभी भी कॉन्स्टिपेशन ना करे, पेट अच्छे से साफ करे, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में शुंठी और मरीच डाला हुआ है। उसी तरह से कुछ रुक्षता को कम करके वात का प्रकोप को बैलेंस करने के लिए इसमें मृद्दिका मतलब मनुक्का जो स्निग्ध रहता है, और यष्टि मधु, ज्येष्ठ मधु जो स्निग्ध रहता है, वह डाला हुआ है कि वह बहुत ज्यादा रुक्षता ना उत्पन्न करे। हमें रुक्ष द्रव्य तो चाहिए लेकिन अति वात प्रकोप ना हो जाए, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए स्निग्ध द्रव्य जैसे मृद्दिका और यष्टि मधु डाला हुआ है। ठीक है, तो मधु और तंडुलोदक के साथ इसका जब प्रयोग किया जाता है, इसका अनुपान मधु भी है और तंडुलोदक भी है। आपको पुष्यानुक चूर्ण को मधु में मिक्स करके वो खा के और फिर उसके बाद में तंडुलोदक पीना है। तो यह स्तंभन कर्म की अपेक्षा हंसने वाला रहने वाला जो योग है वह अनुपान के साथ में और पावरफुल होके और पोटेंट होके और ज्यादा काम करता है, और इससे वो कल्प का शैत्यता बढ़ता है। मतलब यह द्रव्य, यह पुष्यानुक चूर्ण ठंडा हो जाता है, मतलब शीत गुण से काम करता है। ठंडा मतलब ऐसा नहीं कि फ्रिज में रखा हुआ बर्फ की तरह हो जाएगा, ये मतलब ऐसे शीत कर्म करने वाला, ऐसा शैत्यता इसकी बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो अधिकरण का विचार करेंगे तो यह पुष्यानुक चूर्ण का वर्णन जो है वह कहाँ बताया है, तो रक्तजा योनि व्यापत की चिकित्सा में चरक संहिता में बताया गया है। और इस व्याधि में रक्त पित्त कर हेतु के प्रकोप से, हेतु का सेवन करने से पित्त का प्रकोप हो जाता है, और उसके द्वारा पित्त जैसे प्रकोपित होगा तो वह रक्त की दुष्टि जरूर करेगा, क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय आश्रय संबंध है। पित्त खराब हुआ तो रक्त को खराब करेगा, रक्त खराब हुआ तो पित्त को खराब करेगा। और ऐसे अगर रक्त प्रदर है या फिर रक्त योनि है या रक्त पित्त है, अधोग रक्त पित्त है, तो इसकी वजह से गर्भ धारणा अगर हो गई तो योनि द्वार से रक्त का अति प्रवर्तन होते रहेगा, और फिर यह रक्त प्रदर या अस्त्रिग्धर हो जाएगा, या फिर गर्भस्राव, गर्भपात होने का भी बहुत चांसेस रहता है। तो इसमें पित्त विपरीत चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है, और हमें पहले तो देखना चाहिए कि आर्तव कैसा है। अस्त्रिक वर्ण अनुबंध समीक्षा, मतलब रक्त के कलर से उसकी दोष की विनिश्चिति करना बहुत जरूरी होता है। अगर पित्त के साथ और दोषों की उपस्थिति है तो कितने प्रमाण में लेना है। स्कैंटीमेंसेस है तो वायु है, तो वायु का प्रकोप है तो पुष्यानुक चूर्ण देंगे क्या, नहीं देंगे। या फिर क्लॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उसमें कितना प्रमाण में पुष्यानुक चूर्ण देना है, ये हमें निर्धारित करना पड़ता है कि वात का अनुबंध है या कफ का अनुबंध है। केवल पित्त का है तो हम तो सिंपली दे सकते हैं। उसी तरह से यथा दोषम रक्त स्थापनम औषधम, अगर बहुत ज्यादा पित्त का भी प्रकोप है वहां पे, तो वहां पे शोणित स्थापन गण के जो द्रव्य हैं, जिसमें आम का बीज को पीस के चूर्ण है, या फिर जामुन का है, जामुन के पूरे प्लांट का, पंचांग का भी है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। तो वह शोणित स्थापन गण के द्रव्यों की भी योजना पुष्यानुक चूर्ण के साथ में करनी पड़ती है। इसी तरह से ये अनुषंग से हम देखें तो पुष्यानुक चूर्ण की तरफ देखा तो कषाय तिक्त रसात्मक है, अत्यंत रुक्ष है, शीत वीर्यात्मक द्रव्य है, और पित्त प्रधान कफानुबंधी अवस्था में इसका कार्य होता है। पित्त का स्निग्ध गुण, द्रव गुण, सर गुण, उष्ण गुण, इसके विपरीत ये काम करता है। और कफ का जो स्थिर स्निग्धत्व, इसके विपरीत ये कफ बहुत स्निग्ध रहता है। तो क्लॉट्स अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना, किसी को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर रेगुलर मेंसेस के टाइम पे गांठी गांठी बहुत ग्रंथि युक्त जो होता है, ग्रंथि रज ऐसा आ रहा है, तो पुष्यानुक चूर्ण जो है वो कफ को पूरी तरह से सुखा देगा और वहां पे स्निग्धता को कम कर देगा, क्योंकि रुक्ष गुणात्मक द्रव्य है। और पित्त का जो अनुबंध की वजह से हैवी मेंसेस आ रहे हैं तो द्रवता को सुखा लेगा, क्योंकि इसमें शोषण करने का प्रॉपर्टी है और रुक्ष गुणात्मक है। तो ये पूरा सुखा देगा, द्रव को, क्लेद को सुखा देगा, पानी का, पित्त का जो द्रव गुण से बड़ा हुआ है, और उष्णता तीक्ष्णता को भी कम करेगा, क्योंकि ये शीत वीर्यात्मक द्रव्य है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो यह रक्त स्थापना का कार्य को भी अंजाम देता है, लेकिन शोणी स्थापन गण थोड़ा और एडिशनल दिया तो और ज्यादा फायदा होता है। अब इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो योनि दोष जब रहते हैं, योनिगत दोषों का शमन करने का कार्य पुष्यानुक चूर्ण करता है।
जब योनि में बहुत ज्यादा पित्त और कफ का प्राधान्यता होता है तो वहां पे स्राव जो रहता है वो दुष्ट स्राव रहता है, कंडू युक्त रहता है। कंडू रहेगा तो बहुत ज्यादा कफ को हम समझते हैं, दाह रहेगा तो पित्त का समझते हैं, बर्निंग युक्त ऐसा रहता है। तो कफ और पित्त दोनों अवस्थाओं में पुष्यानुक चूर्ण की योजना करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर वायु का अनुबंध होगा तो आर्तव निकलते टाइम बहुत ज्यादा लोअर एब्डोमेन पेन होगा, है ना। ऐसे रेगुलरली हम लोग देखते भी हैं कि हमारे पास बच्चियां या लेडीज लोग आती हैं तो बहुत ज्यादा पेनफुल मेंसेस, डिसमेनोरिया ऐसा हो रहा होता है। उसी तरह से शूल होता है तो इसमें वायु का प्रकोप है तो ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया है कि जब भी डिसमेनोरिया हो तो पुष्यानुक चूर्ण ना दे, क्योंकि ये रुक्ष है, शीत है, तो ये और उस वायु का प्रकोप कर देगा। तो डिसमेनोरिया में इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया गया है, ये नहीं देना है। अब जो लोग देते हैं वो अज्ञानतावश देते हैं, लेकिन कभी भी पेनफुल मेंसेस में इसको नहीं देना है। कब देना है तो पित्त का और कफ का अनुबंध वाला जब हो, दाह हो, बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहे हैं या फिर कफ की वजह से क्लॉट्स आ रहे हैं तभी ये देना है, या वाइट डिस्चार्ज है, लिकोरिया है तभी देना है। पेनफुल मेंसेस है, डिस्मेनोरिया है तो नहीं देना है। उसी तरह से अगर रजोदुष्टि है जिसमें श्वेत, नील, सपित, श्याव और अरुण रंग का रजो दोष है, और रज का वर्ण जो है सफेद है, सफेद है मतलब कफ की दुष्टि है, नील और ईशत पीत है, थोड़ा पीला और थोड़ा नीला है तो पित्त दुष्टि का निर्देशक है, और श्याव और अरुण है तो वात दुष्टि का निर्देशक है। तो अगर वायु जो है, अगर ऐसे वायु आ रहे हैं श्याव और अरुण वर्ण का तो दे सकते हैं, लेकिन पेनफुल मेंसेस है तो पुष्यानुक चूर्ण को थोड़ा हम लोग अवॉइड करते हैं, ऐसा वाग्भट जी ने कहा है। इसी तरह से जो जेजट जी हैं उन्होंने रजो दोषानी प्रदर वेदा योनि व्यापत लिंगाय, मतलब प्रदर का ही स्वरूप बताया है कि ये योनि व्यापत हो जाता है, ऐसा कहा है। जो जेजटाचार्य जी ने, जिन्होंने टीका लिखी है चरक संहिता पे, उन्होंने ऐसा कहा है। इसी तरह से पुष्यानुक चूर्ण जो है वो रक्त योनि में या रक्त प्रदर में व्याधि प्रत्यनिक, मतलब मेन व्याधि प्रत्यनिक औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह क्या करता है कि रज की विशुद्धि करता है, आर्तव की शुद्धि करता है, अति प्रवर्तन को बैलेंस करता है, कम करता है, तो ये पुष्यानुक चूर्ण के द्वारा हो जाता है। मूल में देखें तो यह पित्त और कफ का शमन करता है, वायु पे इसका कोई भी कार्य नहीं होता है क्योंकि यह सारे द्रव्य रुक्ष हैं, शीत हैं, वायु वाले जैसे ही है कुछ कुछ, तो यह वायु वाले में ज्यादा डायरेक्टली काम नहीं करेगा। इसी तरह से अगर शरीर में बहुत आप्यांश है, क्लेद बहुत ज्यादा है, तो यह शोषण करके रक्त का संग्रहण करता है, और फिर ये क्या करता है कि ये ना हैवी मेंसेस को कंट्रोल कर देता है, या हैवी वाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है कफ की वजह से तो वहां पर भी क्लेद बहुत ज्यादा रहता है, वहां पे इन्फेक्टेड पैथोलॉजी रहती है, उसको भी ये ठीक कर देता है। उसी तरह से वात दोष रज जो रज में इसका प्रयोग थोड़ा कम करते हैं, या अनुपान बदल के, जैसे दशमूला रिष्ट के साथ, जो फल घृत के साथ, या फिर काश्मर्यादि घृत के साथ इसका प्रयोग करते हैं, मतलब वायु का प्रकोप ना हो इस द्रव्य की वजह से, तो अनुपान बदल के दिया जाता है। इसी या अशोका रिष्ट के साथ दिया जाता है। आसव रिष्ट जो है अग्नि को बढ़ाएंगे, वायु को बैलेंस करेंगे, इस तरह से दिया जाता है। योनि दोष में या रजो दोष में प्रसय विनिवर्तित, इसका मतलब यह है कि ये बलपूर्वक खींच के लाता है, और ये क्या करता है कि उत्कृष्ट कामुकत्व की वजह से यह खींच के पूरा क्लेद वगैरह को सब पूरी तरह से ठीक कर देता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जिनको एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस ऐसे था, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा था एंडोमेट्रोसिस का, यूट्रस का ऊपर एंडोमेट्रियम लेयर का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो वहां पे ये क्या कम करता है कि क्लेद को कम कर देता है और इन्फेक्शन पे बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए। या फिर वहां पे सर्विसाइटिस रहता है, वजेनाइटिस रहता है, वहां पे भी स्त्राव बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें भी पुष्यानुक चूर्ण जो है एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन करके बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से एक और इसका प्रयोग सब लोग करते हैं, अर्शेषु अतिसारेषु चयत रक्तम उपवेश्यते, मतलब ब्लीडिंग पैल्स है, खून वाला बवासीर है, खूनी बवासीर, या फिर अतिसार, लूज मोशन हो रहा है, तो मल मार्ग से रक्त प्रवर्तन कभी कभी इसमें होता है, अर्श में, ब्लीडिंग पैल्स में मल मार्ग से रक्त प्रवर्तन होता है, या रक्तातिसार हो रहा है, या नॉर्मल अतिसार हो रहा है, तो ये पित्त और कफनत्व काम करके पित्त को भी शमन करता है, कफ को भी शमन करता है, और रक्त संग्रहण करके स्त्रावी अर्श में यह बहुत अच्छा काम करता है। और स्त्रावी अर्श के साथ में कफानुबंध है,
उसमें भी काम करता है। तो पित्त और कफ हमेशा याद रखिए, पुष्यानुक चूर्ण पित्त और कफ की संप्राप्ति जन्य, अधो मार्ग में जो भी स्त्राव वगैरह ज्यादा हो रहा है वहां पे पानी को सुखा देता है और पित्त का शमन करता है, कफ का शमन करता है। कफ का शमन कैसे करता है? क्योंकि ये इसमें शुंठी और मरीच है वो कटु रसात्मक है, कुछ कषाय रसात्मक द्रव्य है। मधुर अम्ल लवण से क्या होता है? मधुर अम्ल लवण का ज्यादा सेवन करने से कफ बढ़ता है, लेकिन तिक्त कटु कषाय से कफ का शमन होता है। तो कषाय रसात्मक द्रव्य कफ का शमन करते हैं और मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य पित्त का शमन करते हैं। तो ये पित्त का शमन करता है और यह कफ का शमन करता है। इसी तरह से ऐसा जो कफानुबंधी है उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। रक्त अगर खराब है, विवर्ण है, तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अतिसार, रक्त कौन सा खराब है? तो ब्लीडिंग पाइल्स में जो रक्त खराब है, दुष्ट है, विवर्ण है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। रक्तातिसार है या फिर नॉर्मल अतिसार जो पित्त के प्रकोप की वजह से, अग्नि मंद होने की वजह से बहुत ज्यादा अतिद्रवमल प्रवृत्ति हो रही है, तो वहां पे स्तंभन करने का कुछ मेडिसिन चाहिए, तो पुष्यानुक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। या पित्तातिसार है, रक्तातिसार है, तो उसमें भी दुष्ट रक्त आता है, रक्तातिसार में विवर्णता रहता है। तो ऐसे सारे कंडीशन में रक्ताति परिवर्तन ज्यादा ना हो, क्योंकि रक्त ज्यादा निकलेगा अगर लूज मोशन में या रक्तातिसार में या ब्लीडिंग पाइप में, तो वायु का प्रकोप, जहां पर भी धातु क्षय रहता है वहां पे वायु का प्रकोप हो सकता है, बल क्षय भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे पुष्यानुक चूर्ण को, हाँ लेकिन वायु की संप्राप्ति है जहां पर, तो ये वायु का प्रकोप ज्यादा न बढ़ा दे, क्योंकि ये द्रव्य जो है रुक्ष है और शीत है, तो हम लोग इसका अनुपान बदल के देते हैं। जैसे कि ब्लीडिंग पाइल्स है तो हम लोग कुछ घृत अग्नि को बढ़ा के कुछ जैसे कि कुटज घनवटी देते हैं, फिर बिल्वा वलय देते हैं, मतलब वायु का प्रकोप नहीं चाहिए, वायु को बैलेंस करना है हमें। इसी तरह से एक और बताया कि ये बालानाम दोष आगंतु कृता, बालकों में जो दोषज या आगंतु लक्षण या व्याधि होते हैं उनका उसको नष्ट करता है। बालकों में ज्यादातर कफाधिक के रहने की वजह से कृमिज व्याधि का उद्भव ज्यादा होता है, तो पुष्यानुक चूर्ण क्या करता है कि क्लेद को नष्ट कर देता है, क्लेद को शोषण कर देता है। तो व्याधि शमन, अगर पेट में पानी पानी नहीं रहेगा और कफ का जो द्रव गुण है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अपने आप कृमि उत्पन्न नहीं होंगे। उसी तरह से आगंतुक के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये पुष्य नक्षत्र में तोड़ा गया है, तो जो भी हमें चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस और बैक्टीरिया, उनको भी ये नष्ट कर देता है, इन्फ्लेमेशन को। कुछ अदृष्ट प्रभाव रहता है जो पुष्य नक्षत्र में तोड़ा गया है, हमें नहीं दिखाई देगा, वो ऋषि मुनि लोगों को दिखाई देता था। तो आप तो वचन के हिसाब से हम लोग वैसे का वैसे ही प्रयोग करते हैं कि पुष्य नक्षत्र में ही इसको द्रव्यों को तोड़ के संग्रहित करके फिर चूर्ण बना के हम लोग देते हैं। इसी तरह से ये अदृष्ट प्रभाव रहता है, तो सभी बाल रोगों में पुष्यानुक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय काल ने ऐसा बोला है कि दोषा जंतु कृता ये च बाला नाम, मतलब ये पुष्यानुक चूर्ण में कृमिघ्नत्व प्रॉपर्टी है, कृमि के व्याधि के अपोजिट कार्मकत्व दिखता है, वो हमें समझ आता है। इसी तरह से स्त्रियों में, बच्चियों में जो रज परिवर्तन होने के टाइम पे कृमि का अनुबंध रहे, मतलब पेट में कीड़े रहे ऐसा अनुबंध रहे और या रजो विकृति रहे, तो पुष्यानुक चूर्ण का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह चूर्ण महर्षि आत्रेय जी जो अग्निवेश के गुरु थे, जतुकर्ण, पाराशर, शारपाणी, भेल, इनके जो गुरु जी थे, तो उन्होंने भी इसको पूजित किया मतलब इसको प्रणाम करके और इसकी पूजा करते थे पुष्यानुक चूर्ण की। तो जो गुरु जी के गुरु हैं, उन्होंने भी इसको इतना अच्छा बोला है पुष्यानुक चूर्ण को, तो इसका जरूर प्रयोग करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये चूर्ण सच में सिद्ध औषध है। अन्य ग्रंथों में अगर देखें तो अष्टांग संग्रह में उत्तर स्थान में 39 नंबर का अध्याय में 42 नंबर के श्लोक में पुष्यानुक चूर्ण बताए। अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में 34 नंबर का चैप्टर में 45 से 50 नंबर का श्लोक में पुष्यानुक चूर्ण बताया है। सारांश अगर देखें तो यह पित्त और कफग्न है, पित्तग्न और कफग्न है। विशेषतः पित्त का स्निग्ध गुण, सर गुण, द्रव गुण, उष्ण गुण के विपरीत है इसका कार्य, और कफ का स्निग्ध गुण के विपरीत कार्य है। कफ का क्लेद और स्निग्धता को कम कर देता है, और योनि में तदाश्रित रज पे इसका कार्य रहता है। अपान वायु को ये बैलेंस करता है, और इसका क्लेद शोषण कार्य है, मतलब क्लेद को, पानी को सुखाता है, स्तंभन करता है, कृमिघ्न कार्य करता है, और रक्त का संग्रहण करता है। तो हमें ये बहुत ज्यादा फायदा दिखता है। पित्त प्रधान कफानुबंधी अवस्था जब रहती है तो क्लेद शोषण का कार्य करेगा, स्तंभन करेगा,
कृमिघ्न करेगा, रक्त संग्रहण कर्म करता है, योनिगत दुष्ट स्त्राव कंडू दाह में बहुत अच्छा काम करता है, बच्चियों में रज प्रवर्तन होने के टाइम पे कृमि का अनुबंध रहे और उसके वजह से कृमि की वजह से रजो दुष्टि रहे तो बहुत अच्छा काम करता है। अब ये मैंने बता दिया, अब मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। अब आप लोग भी कुछ बताइए। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी अगर आप सुन रहे हैं तो आप कृपया बताइए आपका क्या अनुभव है। जी सर, प्रणाम सर, सभी को सादर प्रणाम। सर आपने बोला ना अभी अतिसार में तो हम यूज किए हुए हैं। एक बार मेरे पास गंगाधर चूर्ण बहुत कम था, तो एक पेशेंट आया था, उसको लूज मोशन हो रही थी, अतिसार था और बोल रहा था। वो एक चीज है कि जब लेट्रिन करने जाते हैं तो पूरा गरम गरम निकलता है। हम समझ गए कि पित्त अनुबंधित है इसको, तो पुष्यानुक चूर्ण था मेरे पास, तो दो वो पुष्यानुक चूर्ण ही दिए उसको। गंगाधर चूर्ण बहुत कम मात्रा में था, दोनों मिक्स करके दे दिए पुटजा रेस्ट के साथ, तो सही बहुत बढ़िया इफेक्ट था सर। उसको मतलब दिन में बोले थे कि हर 4-4 घंटे पे 1-1 चम्मच 3 ग्राम की मात्रा लेने के लिए। तो शाम तक फोन आया कि सर लेट्रिन तो बहुत अब बंद किया रहा है, ठीक हो गया। तो इसका प्रयोग सर हम लोग, आपने बोला ना सर कि जहाँ भी पित्त अनुबंधित अगर है तो उसमें बहुत अच्छा प्रयोग है। तो लूज मोशन में हम किए ही हैं, ऐसे ल्यूकोरिया में, मेट्रोजिया में भी, मेनोरिया में भी करते ही हैं। उसमें पुष्यानुक चूर्ण के साथ नाग केसर परवाल पिष्टी और परवाल प्रद्रांतक लौ, ये कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा इसका उसमें प्रभाव आता है। साथ में अनुपान में हम पत्रांगसव, उस्तिरासव, लोंद्रासव, चंदनासव, सोखारिष्ट जैसा अवेलेबिलिटी रहा उसमें से दे देते हैं। कोई भी पत्रांगसव थोड़ा शोथ वगैरह है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन लोंद्रासव देखे हैं कि इसका अनुपान देते हैं तो तुरंत जो ब्लीडिंग हो रही है वो अरेस्ट होता है। और इसका अनुपान जब पत्रांगसव देते हैं तो उसमें देखे हैं जो ल्यूकोरिया है उसमें हमारा मतलब ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ भी ल्यूकोरिया रहता है, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें अनुपान पत्रांगसव कर देते हैं। और जहाँ भी ब्लीडिंग्स हो रही है तो वहाँ लोंद्रासव देते हैं। ऐसे अशोका रिस्ट तो कॉमन रहता है, दोनों में देते हैं। बहुत अच्छा काम करता है सर, और हम लोग के सबके क्लिनिक में रहता ही है और रहना भी चाहिए। ये तो बहुत ही मतलब अच्छा ड्रग्स है। जी सर। जी। और डॉक्टर कंचन मैम आप थोड़ा बताएंगी आप कैसे यूज किए हैं, क्या अनुभव है, कृपया बताइए। प्रणाम सर। सर आपने बहुत अच्छा बताया, और सर ने अभी जो बताया तिवारी सर ने, तो जैसे वो मैं भी सेम ऐसे ही पत्रांगा सव के साथ, पुष्पानुक चूर्ण, तंडुलोदक के साथ, अशोकारिष्ट के साथ बहुत बार मैंने इसे कुमारियासव के साथ भी दिया है, दशमूलारिष्ट के साथ भी मैंने इसे चढ़ाया है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सर। इसको मैंने श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, ये दोनों कंडीशन में यूज किया हुआ है। बस मैंने अतिसार में अभी तक यूज नहीं किया है और स्रावी अर्शम में भी नहीं यूज किया है, पर अभी मैं जरूर यूज करूंगी सर। बहुत अच्छा बताया, क्योंकि ये मैं जब मतलब पेशेंट को देती थी तो मैंने ऐसे नहीं देखा था कभी कि वात वृद्धि है तो यहाँ पे नहीं देनी चाहिए। पर कफ और पित्त पे जरूर अच्छे से काम करता है ये मुझे लगता था, पर मैंने ऐसे कभी डायग्नोज नहीं किया था कि ये वायु को अगर बहुत हम ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ये बढ़ा देगा ऐसे करके। पर मुझे लगता था कि योनि व्यापद है तो यहाँ पे वात का संबंध तो आएगा, पर अभी ध्यान रखना पड़ेगा। होता है बहुत बार की कृश प्रकृति रहती है पेशेंट की, जैसे वात पित्त वाली पर प्रकृति है, तो उनमें अगर ये देने से हो सकता है सर वात का प्रकोप हो, या फिर हमें थोड़ा अनुपान चेंज करके घृत के साथ वगैरह, जैसे शतावरी घृत है या फिर फलघृत है, इसके साथ हम दे दे तो मुझे लगता है कि थोड़ा वायु भी बैलेंस हो सकता है इससे। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, और अर्चना मैम आप थोड़ा बताएंगी डिसमेनोरिया वगैरह में आपने यूज किया है तो कभी बढ़ा है। हाँ, तकदीर जी आप बताइए। सर मैंने यही चीज पूछनी थी। इस फॉर्मुलेशन के साथ स्पेसिफिक लिखा होता है कि पुष्प नक्षत्र में तोड़नी होती है जड़ी बूटियां, हाँ, तो लेकिन कंपनी तो कोई भी नहीं तोड़ती होगी उस नक्षत्र में। तो इसीलिए तो रिजल्ट नहीं आता है ना, जितना अपेक्षित रिजल्ट आना चाहिए वो उतना नहीं मिल पाता है। तो सर वैसे इस्तेमाल करें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा फिर भी। कुछ ना कुछ मिलता है लेकिन 100% तो नहीं मिलता ना। जी सर।
क्योंकि इस ड्रग का मैंने जब पढ़ा था तो वहां पर स्पेसिफिक लिखा था कि इस नक्षत्र में ही इन ड्रग्स को तोड़ना होता है। हाँ बराबर। ओके और सर, कोई? तो हाँ वैद्य ईशुकांत जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर आपने बहुत बढ़िया बताया, और मैं जब आप बता रहे थे तो मैं आपसे कनेक्ट हो पाया था पूरा पूरा, क्योंकि सर मैंने इस औषधियों का उपयोग बहुत ज्यादा किया है। तो मैं बहुत सी औषधियाँ खुद अपने हाथ से बनाता हूँ। तो सर मैंने महाकषाय पर प्रैक्टिस किया, तो जहाँ तक मैं इसको समझ पाया हूँ, प्रतिचित्त कषाय औषधियाँ इसमें है, और मूत्र संग्रहणी, लेखनी, संधानी, जीवनी है, और हृदय, और आपकी जो वरण्य महाकषाय है, इससे ये औषधियाँ दी गई है। तो इसमें जो सर संधानी महाकषाय है, बहुत बढ़िया इसका काम है। तो यहाँ पे जैसे कि सर रस धातु आपने बताया अगर बिगड़ा हुआ है तो उसका आर्तव और स्तन्य दृष्टि के अंतर्गत इसको कफ पित्त दृष्टि में हम दे सकते हैं। रक्त धातु के ऊपर ये कर्म करेगा गंगा शिरागत व्याधि में। और साथ में सर मांस धातु जो कि बस्ती क्षेत्र में ये पूरा काम कर रहा है, बवासीर, अतिसार, रक्त पित्ताधिसार, कृमि जन्य व्याधि, तो वहां पर भी ये सर जहां तक मेरे को लगता है सर ये जो मांस धातु है गुदा भाग में जहाँ पे अश्व की व्याधि होती है, वहां पर ये जाकर पूरा अपना वर्क करता है। और इससे आगे अगर जाए सर तो रक्त और मेद की प्रसार से जो आपने बताया था किडनी बनती है, तो वो जो सर मेद धातु के पास जो शुक्र में होता है, यहाँ पे ये बढ़िया काम करेगा, क्योंकि शुक्र में सर जो शुक्र की अति प्रवृत्ति होती है, जहां तक मेरे को लगता है वहां पर ये बढ़िया काम करेगा। और सर पुष्य नक्षत्र के दिन चूंकि इसका तोड़ने का विधान है, तो जो हम पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन कराते हैं जिससे बुद्धि का विकास होता है, बच्चों में चातुर्य शक्ति बढ़ती, इत्यादि इत्यादि जो भी लाभ होते हैं, इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है, तो वहां पर ये मज्जागत व्याधि में भी काम करेगा सर। तो मैं इसको मतलब महाकषाय से कनेक्ट करके देख रहा हूँ सर, और आपने जैसे से बताया मैं उसको समझते हुए काम कर रहा हूँ। इसको हम लोग सर ज्यादातर मैं देता हूँ पुष्पानुचूर्ण, सुपारी, पाक, लाजवंती बीज, और आपका त्रिभंग भस्म, भंग भस्म, कुकुटांडा, तो कहवा, पिष्टी, ये सभी का कॉम्बिनेशन बना करके पेशेंट को तंडुलोधक के साथ मैं देता हूँ सर। और इसका रिजल्ट 10 दिन का है मेरा। 10 दिन में पेशेंट पूरा जो रक्त अतिसार और जो रक्तगत जो प्रदर होता है उसमें पूरा काम करता है सर ये। तो बहुत बढ़िया है सर, इसका मैंने उपयोग किया हुआ है अपने प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा। तो और आपने जिस हिसाब से बताया सर मेरी बुद्धि में, तो वो हमेशा के लिए मतलब फिट बैठ गया है। थैंक यू सर। जी एक थैंक यू। बार ईशुकांसी जी एक बार रेशो बताएंगे आप कैसे रखते हैं इनका, किसका क्या कितना कितना? जी मैं बता देता हूँ, 1 मिनट ना। जी 1 अच्छा, अलग अलग मैम कंडीशंस पे इसको अलग अलग प्रमाण में मैं लेता हूँ, और आपको मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ जिसको आप दे सकते हैं पेशेंट में, और सबको फायदा मिलेगा उससे मैम। 1 मिनट मैम, 1 मैंने इसका ना बनाया हुआ है सर पूरा डोज बेसिकली बनाया जो है। समझ में आया ना, इसमें जितनी भी औषधियां हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एस्ट्रिंग मतलब वो ग्राही प्रॉपर्टी की है सारी। तो इसी बराबर। वजह जी से वो है ना, वो जहाँ पे भी कहीं पे अति प्रवृत्ति होगी, चाहे वो रक्त की हो या एक तरह से क्लेद की अति प्रवृत्ति होगी, वहां पे ये काम करेगा। जी मैम, जो और साथ में इसका भी हाँ। व्याधि होता है, प्रमेह प्रमेह की जो व्याधि होती है वो भी तो क्लेद की व्याधि होती है ना मैम। तो बिल्कुल वस्तीगत जो बिल्कुल। क्लेद हो जाता है, वहां पे ये हाँ प्रमेह के ऊपर भी काम करेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला मैम, रक्त धातु और मेद धातु दोनों मिक्स होके जी यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। तो किडनी में ऊपर जो नुकसान पहुंचा है, क्लेद जो बिगड़ा हुआ है वहां पे अति प्रवृत्ति हो रही है, वहां पर भी जी ये काम करेगा। प्रॉपर जो पित्तजन्य मतलब जो व्याधि, अब देखिए मांस धातु में क्या है, वसा है उसका पित्त भाग। तो वसा जो होता है मैम, वो अगर अति प्रवृत्ति हो रहा है पित्त की वजह से, शरीर में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन है और वहां पे पसीना अधिक निकल रहा है, वहां पर भी ये जाके काम करेगा। मतलब काम इतना करेगा बढ़िया बिल्कुल। औषधि, क्या और बताऊं साथ इसके में ये भी बारे में। बहुत अच्छी बात जो सर ने बताई कि ये कृमिघ्न भी है। तो कहीं पे भी वो अगर कुछ उस तरह से भी होगा ना, कृमि की भी कहीं पे वो है संप्राप्ति, तो वो उसको भी भंग करेगा। यस यस मैम, बहुत बढ़िया है। और कृमि क्यों मैम होते हैं? कृमि क्लेद की वजह से तो होते हैं। जी जी क्लेद जी की वजह जी से सर, तो वो क्लेद को पूरा सुखा देगा, कृमि अपने आप मर सुखा जाएंगे। देगा। हाँ। जी 1 मिनट मैम, इसको ग्रुप में डाल दूं मैम? जो हाँ, ये मैम हाँ, मिल मैं गया सर ग्रुप में डाल दीजिएगा। मिल गया मैम, नोट जी कर लीजिए। मिल गया। जी ये मैम सुपारी पाक अपना एक पाव रहेगा, मतलब 250 ग्राम रहेगा। हम्म, हाँ, पुष्यानुक चूर्ण 100 ग्राम। जी जी मैम। इमली के बीज रहेंगे मैम, जो पहाड़ी इमली होती है ना, उसका बीज रहेगा 50 ग्राम। हम्म, वंग भस्म 10 ग्राम। जी कुछ कुछ भस्म
10 ग्राम, कहरवा पिष्टी 10 कुकुडांड ग्राम, कुकुटांड चूर्ण। भस्म, कुकुटांडा का अच्छा। भस्म जो अंडे के छिलके हाँ का बनता है मैम, वो हाँ 10 हाँ। ग्राम, हम्म, और कहरवा पिष्टी 10 ग्राम है मैम। यहाँ पे कहरवा पिष्टी का वर्क जबरदस्त है, क्योंकि ये पूरे जितना पुष्यन चूर्ण सबको मेंटेन कर देता है। मतलब मैं देखा हूँ इसको, मैं जिस तरह से डालता हूँ तो ये पूरा ना कॉम्बिनेशन जो गड़बड़ हुआ रहता है ना पंच ड्यूटी में, मैं तो जूनियर प्रैक्टिशनर हूँ मैम, आप लोगों के बीच में हूँ भले ही, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ। तो क्या करता हूँ, कहरवा पिष्टी से सभी का जो कॉम्बिनेशन बिगड़े ना, इस कारण मैं कहरवा पिष्टी डाल के उसको मेंटेन कर देता हूँ। और लाजवंती भी 50 ग्राम में, इतना को मिलाकर के मैम इसको बढ़िया से मतलब मर्दन करना है। और मर्दन करने के बाद उसके बाद जब ये अच्छे से मर्दन हो जाए 1 से 2 घंटा के बाद, उसके बाद इसको मैम आप ना कम से कम 4 ग्राम की मात्रा में रोगी को तंडुलोधक और युक्ति पूर्वक आप उसी रस चंदनादि असो और ये अपना सरंग पानी इसके साथ दे सकते हैं मैम। उसी पर पटोदी से चंदन ना मुस्तफो नागर चंदन है, तो इसके साथ भी दे सकते हैं मैम, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो जी जी जी। बस मैम इतना है। और इन्फेक्शन अगर है वहाँ पे फिटकरी के पानी से वहाँ पे आप धो सकते हैं, है ना। नहीं तो पिच्छू है मैम, बहुत सारे वर्णन है इसमें, चरक स्थिर रोग अधिकार में पिच्छू रखने का उसमें विधान है, तो उससे भी बहुत लाभ होता है। और पत्र में मैम वो अपंग में जो पंचवल्कल रहता है, कषाय वगैरह, पंचवल्कल कषाय वगैरह यूज करते हैं ना इसके लिए, तो आर्बुदादि कषाय या पंचवल्कल कषाय। और उष्ण आहार विहार मैं इसे मैं बंद करवा देता हूँ पूरा, खटाई उष्ण विहार और घूमना भी उष्ण, और ज्यादा मतलब इस प्रकार की क्रिया जिसमें गर्मी बढ़ता है बॉडी में और हीट बढ़ता है, और मन में क्रोध भाव भी नहीं लाना है। तो उससे भी मैम जो मना बुरी स्थिति जो जितना हम जानते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ, वो भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप करना है मैम, और श्री सूक्तम का जाप करना है मैम। इतना जी, करेंगे, पेशेंट 10 दिन में रिलीफ हो जाएगा मैम। जी मैम, थैंक यू सर। जी सर थैंक यू। प्रणाम। ये इस पे इशुकांत जी, ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। जी मैम, ये कहरवा पिष्ट कितना हाँ लिया था बिल्कुल बिल्कुल आपने? मैम। हेलो। कहरवा 10 पिष्टी 10 ग्राम ग्राम मैम। मैम, 10 ग्राम, 10 और इसके 10 बाद क्या 10 बोला ग्राम था? मैम, 10 ग्राम। इसके बाद मैंने लाजवंती भी बोला था नहीं शायद। जी अच्छा। इसको ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। हाँ जी सर। जी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ हाँ। ना मैम। इसको मतलब समझते हुए काम करेंगे मैम। मेरा एक मानना है कि अगर औषधि का उपयोग करना है तो औषधि के साथ में रोमांस करना जरूरी है मैम। औषधि को अगर आप पूरा डीपली जान जाएंगे ना, तो औषधि काम करना शुरू कर देती है, वो मतलब दौड़ती है आपके हिसाब से। ठीक है मैम, आगे। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आरती मैम आपने हेलो। कुछ, हाँ जी बताइए मैम। हाँ जी, प्रणाम सर। सर मैंने भी यूज किया है इसको, मेनली मैं रक्त प्रदर और ये रक्त अतिसार में, प्रवाहिका में भी देती हूँ और उसमें भी देती हूँ अपना, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के कंडीशन में सर, जैसे सर ने वो पित्तज अतिसार बताया सर, उसमें भी दिया है सर। पर एक आपने आज बहुत अच्छी चीज बताई कि जो अगर कम पीरियड्स आए तो उसमें भी सर ये इसको दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, जहाँ वायु का प्रकोप है वहां पे नहीं ये काम करता है। डिसमेनोरिया है, सर बिल्कुल मेंसेस है, उसमें अनुपान बदल के दे सकते हैं, लेकिन ये वायुजन्य में काम नहीं करेगा। नहीं इसके सर, सारे तरह के स्कैंटी मेंसेस में, स्कैंटी मेंसेस में तो ना देना इसको। नहीं देना है ना, उसमें वायु का ही प्रकोप रहेगा ना, स्कैंटी है तो थोड़ा ही आता है। तो मतलब मेन इसका जो इंडिकेशन है वो रक्त और प्रदर कफ, में, जो जहाँ पे पित्त और कफ का, जहाँ क्लॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो जैसे वो सर ने पत्रांगास और उशीर ये सब बताया, तो मतलब जी मेन पित्त और कफ अनुबंध हमको ध्यान में रखना, तो इसका इंडिकेशन सभी में हाँ। हम कर और सकते ये हैं आयुष दर्पण सर। के चिकित्सक लोग को ही मालूम है, बाकी लोग सभी को पुष्पानुक चूर्ण देते हैं, सभी को ब्लाइंडली देते हैं, वो गलत है। ये सर वायु और का ये जो अनुबंध में नहीं फिस्टुला, देना। जैसे ये जो होता है फिस्टुला सर, उसमें भी जैसे कफ स्राव ये सारा कुछ शुरू हो जाता है सर, उस केस में भी फिर हम दे सकते हैं? हाँ हाँ, ये क्लेद को कम करता है ना, रुक्ष गुणात्मक है, और शीत है, और उष्ण है, ऐसे द्रव्य। ठीक ठीक, थैंक यू सर। कफ और पित्त का कंडीशन रहेगा वहां सब दे सकते हैं। हाँ, अब बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, वर्षा कौशिक मैम, ये ऐसे पुष्पानुक चूर्ण पे कभी डिस्कशन हुआ है क्या कहीं, कि ये कब देना है, कब नहीं देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है, ये सब आप लोग को मालूम होना चाहिए। जी बोलिए मैम। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर मैंने तो अभी ल्यूकोरिया के केस में दिया है,
उसको पूरा 1 महीने तक खिलाया, लेकिन उसको कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। आपने उसको मैंने अनुपान दिया क्या था, दिया मैम? तंडुलोदक ही अनुपान क्या दिया था दिया? सर, लेकिन वो लोगों ने, तंडुलोदक का मतलब है कि चावल को धो के और 2 बार का शुरू का पानी फेंक के और फिर तीसरी बार का ले लिया, ऐसा वाला नहीं तंडुलोदक नहीं दिया। नहीं। एक ही बार धो के और उसको डुबा के रखना है। जी उसको डुबा के रखना है बहुत देर तक, हो सके तो रात भर रखें और वो सुबह पिए, वो तंडुलोदक। जी सर। और सर उसको मैंने दिया था, उसको ना एक्चुअल में वो ल्यूकोरिया भी नहीं है, श्वेत प्रदर भी नहीं कह सक रही, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसको यूरिन जैसे जो सिक्रीशन होता था ना, वही वाली पेशेंट है। तो और हो उसका सकता है पहले वो से अभी फंगल इन्फेक्शन होगा, कैंडिडियासिस नहीं है जो सर बोलते हैं ना फंगल सर। इन्फेक्शन। मैम उस दिन आप बोल रहे थे सोम रोग बोल सोम रहे रोग थे ना होगा। आप शायद। हाँ हाँ वही सोम रोग तो सोम रोग में सोम तो रोग ना के हाँ लिए क्वेश्चन सर है। क्लेथ को नहीं कंसीडर सर, करके तो इसको सोम दिया रोग जा की सकता चिकित्सा है। में कि सर ने सजेस्ट किया था ना कि तारकेश्वर पुष्यानुक रस। चूर्ण दीजिए, लेकिन वायु का भी शमन करने के लिए बस्ती दीजिए। मतलब मैंने अपने प्रैक्टिस में बस्ती हाँ दिया, चंदन वाला, लाक्षादी तेल, कभी भी शीर वाला तेल, क्योंकि सोम तो रोग बस्ती सर वो नहीं आ रही है मेरे पास। हाँ तो हाँ मैंने उसको चंदन वाला लाक्षादी तेल से पिचू रखने के लिए दिया था। तो उसने अभी क्या किया है, पिचू को नहीं रखा और बाकी दवाइयों को खा लिया, और फिर बोल रही थी फोन करके कि बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। मैंने कहा तेल रखा वायु कि का नहीं शमन हमने? नहीं होगा तो सोम रोग रहेगा ना। जैसे अतिसार में क्या होता है कि वायु पूरी तरह से क्लेद को लाके, द्रव को लाके और फिर नीचे से निकालते जाता है सारा मल को। वैसे ही सोम रोग में पूरा क्लेद आके योनि मार्ग से निकल रहा है। वायु का शमन जब तक नहीं होगा वो ठीक नहीं होगा, आपको बस्ती ही हाँ जी सर, तो वो बस्ती के लिए तो आ नहीं सकती, तो मैंने उसको पिचू रखने बोला था, तो वो भी नहीं करी पिछू है, से भी अब नहीं होगा, करेगी। बिना बस्ती के नहीं होता है। मैंने किया है 21 डेज में, परमानेंट ही किया है सोम रोग बहुत सारे लोगों का 21 डेज में। और सर अगर बस्ती नहीं लेती है तो समान औषधियों से नहीं क्या होता है, करूँ? वो नहीं होता है। अच्छा, तो बस्ती क्या किसकी दूं मैं, मात्रा बस्ती ही दूं? हाँ, शीर वाला तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, तभी ठीक होगा, नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सोम रोग नहीं ठीक होता है, असाध्य बोला है। जी सर ठीक है। सर हाँ सर पुष्यानु पाउडर का ना थोड़ा टेस्ट के लिए पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि हाँ, तो लिया नहीं जाता, यहाँ बहुत हमारे खराब सर लगता लोग हैं, वो टैबलेट बना देते हैं इसका। हाँ सर, वो वही मैं पूछ रही थी कि टैबलेट की एफिकेसी कैसी है सर एज कम्पेयर टू पाउडर? मेरे पास जो है वो इसी का क्वाथ बना के, इसी के जी भावना देके और गोली बना दिया जाता है। तो वो ओके सर, टैबलेट का उसकी फिर एफिकेसी अच्छा एफिकेसी है। अच्छी आ रही है सर? हाँ हाँ, जैसे अच्छा सूक्ष्म त्रिफला रहता है ना, उसी की जी जी भावना जी। देके वैसे ही उसका टैबलेट बहुत अच्छा रहता है जो मेरे पास है। बाकी कंपनी हाँ में वो इजी टू कंज्यूम हो जाएगा ना सर, क्योंकि पेशेंट हाँ ले नहीं पाते हैं अदरवाइज ना, वो बोलते हैं कि बहुत ही गंदा टेस्ट है, ले नहीं, हाँ मुंह में नहीं चिपक जाता है। मैं कंपनी मेड में अगर आप दूध पापेश्वर का यूज करेंगी तो उसका टेस्ट उतना बुरा नहीं है। मैम आप पाउडर की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, वैद्यनाथ वाले अच्छा को तो वोमिटिंग कर देते हैं पेशेंट, लेकिन ये वाले को खा लेते हैं। मैम हम तो आयुर्वेदशाला का यूज करते हैं, तो उसका भी टेस्ट ऐसे हाँ तो थोड़ा उसका खराब तो ही है। हाँ टेस्ट, जी। हाँ आप उसका तो इसलिए अनुपान मधु बोले ना, शहद के साथ दे के फिर हाँ तंदुरुस्त सर, दो। मैं तो यही एडवाइस करती हूँ कि पाउडर के अंदर शहद मिला के ना उसकी गोली की तरह से बना लो और उसको फिर ऐसे सोलो कर लो। तो मैं तो यही यूजुअली एडवाइस करती हूँ पेशेंट को, पर वो गोली बड़ी बन जाती है तो अभी थोड़ा थोड़ा किसी थोड़ा ने कहा करके। ना कि तकदीर जी ने कहा कि पुष्य पुष्य नक्षत्र में तोड़ते ही नहीं है, कभी भी लाते हैं कभी हम्म। भी करते हैं, इसलिए भी रिजल्ट नहीं आता। जी हम्म। सर इसमें ना मैं कहना चाहूंगा, हाँ जैसे कि मैंने फल कल्याण जीत सिद्ध किया था, फल कल्याण जीत का मेरा एक्सपीरियंस है। और सर मैंने उसको ना ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगा सर, उसका पता नहीं अब तिथि क्या होता होगा, लेकिन मैंने नियम से उसको हनुमान जयंती के दिन पूरी औषधियों को मैंने एक दिन पहले कलेक्ट कर लिया था और उसको मैं घर में ले आया था। उसको मैं सवेरे 6 बजे उठ के स्नान ध्यान करके, तो उसको मैंने 108 बार धन्वंतरी मंत्र से सिद्ध करने के बाद उसको मैंने बनाया। और मैं बीच बीच में शिशुत्तम का जाप भी कर रहा था, तो मैं बार बार धन्वंतरी मंत्र का जो जाप हो तो कर ही रहा था। तो मैंने सर उसको पूरा 2 दिन दिया बनने के लिए मंद आंच में। और जब मैंने उसको पेशेंट को दिया ना सर, तो 1 महीना में उसका गर्भ ठहर गया। मतलब इतना पावरफुल हो जाता है। मैं अपने हाथ से बनाना सर, मतलब उससे सतावरी का कल कभी मैंने ऐड किया, काढ़ा को मैंने ऐड किया उसमें, तो बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट हुआ सर। जी सर। तकदीर जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। तकदीर जी हेलो बोलिए। हाँ सर, सर आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। आवाज आ रही है सर?
आ रही है, बताइए। हाँ सर, ये सर मैंने भी देखा है कि मैं भी सर जितनी ड्रग्स मेरी सर जितनी ड्रग्स बनती है ना, वो सारी सर नक्षत्र देखकर फिर ही बनती हैं। जी जी। इसलिए सर मेरी ड्रग्स ज्यादा जल्दी काम करती हैं। और नक्षत्र देख के भी, और आप केरल में जाएंगे ना, तो जो ट्रेडिशनली सब ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे मंत्र कंटिन्यू वो बोलते रहते हैं वो लोग, तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ऐसे मैंने तो देखा है केरल में, मेडिसिन बनाते टाइम भी मंत्र चलते रहना सर, चाहिए, तो और ज्यादा इफेक्ट आता है। मुझे आतु रक्षा मंत्र सोच चाहिए था सर, आपके पास सर मिल जाएगा क्या? मंत्र आतु रक्षा मंत्र सर। या अगर आप हेलो। सरदार जी हैं तो आपके जो शब्द और कीर्तन है वो भी चलते रहेगा ना, तो वो मेडिसिन कुछ ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है ना, तो ये मेडिसिन और ज्यादा अच्छा काम करता है। जी जी सर। जी, और किसी का एक्सपीरियंस है श्वेत प्रदर लिकोरिया में, आप लोगों ने यूज किया है क्या कभी? विप्लुता योनि व्यापत या कफज रजो दुष्टि, उसमें यूज किया है क्या? किसी ने किया है तो बताइए। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, आप बताएंगी कुछ? डॉक्टर हरीश बत्रा जी, हाँ गुरप्रीत कौर मैम आप हाँ जी बताइए। सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। जी मैम बताइए। हेलो। हाँ बताइए मैम। हाँ जी सर, मैंने इसको इसमें यूज किया है, श्वेत प्रतर में भी यूज किया है, और इसमें इसमें एक इसमें प्रोलैप्स में भी सर मैंने इसको यूज किया है, तो उसमें उसमें भी मुझे सर अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं योनि ब्रांच में। जी अश्विनव चूर्ण और कुकुटन भस्म और जी। आपका म्यूट हो गया मैम। गुरप्रीत कौर मैम, आपने खुद को म्यूट क्यों कर लिया? इतना बढ़िया तो बता रही थी। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो हम सेशन अभी बंद करते हैं। अब हम 8:15 पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम सर।